अगर आपको आईबीएस की परेशानी है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही कॉमन है और आपकी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी उनका अनुभव ज़रूर किया रहेगा। तो आज हम इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं आखिर ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन आप घर पे ही कैसे ढूंढ सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। कौन कौन से ये प्रॉब्लम, चलिए जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कंटिन्यूअस सेंसेशन ऑफ मोशन, फिशर इन एनो यानी कि बवासीर, ब्लोटिंग या गैसेस, वेट लॉस, थकावट सी महसूस होना, पेट के जो मसल्स रहते हैं उनमें दर्द सा महसूस होना, पैरों में क्रैम्प्स आना और स्लीप में डिस्टर्बेंस होना। ये कुछ 9 कॉमन सिम्टम्स मैंने निकाले हैं जिनका इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और हमारे इस चैनल पे किसी भी डिसीज़ के लिए आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, योगा के माध्यम से उसमें क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आईबीएस 2 फेजेस में चलता है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन का फेज़ और एक होता है लूज मोशन का फेज़। किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन वाला फेज़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है और इसीलिए उस आईबीएस को आईबीएस-सी यानी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन ऐसा नाम दिया जाता है। अब इस आईबीएस में जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है उन्हें हम हमेशा ही हाई फाइबर डाइट लेने की सलाह देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो कि आईबीएस में होता है, इसमें एक बात की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप हाई फाइबर भी खाओगे लेकिन उसमें फॉडमैप कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। अब कौन से खाने में फॉडमैप कंटेंट ज़्यादा रहता है, कौन से खाने में कम रहता है, इसके बारे में वैसे तो हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो पहले भी लाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो कि आप खा सकते हैं जिसमें फॉडमैप का कंटेंट कम है, वो हाई फाइबर भी है और आपके कॉन्स्टिपेशन में भी आपको मदद करेंगे। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो लौकी, परवल, बैंगन, आलू, स्पिनच, टोमेटो, कुकुम्बर, स्प्राउट्स, कैरेट्स, जिंजर, स्प्रिंग ओनियन यानी कि प्याज की जो पत्ती होती है वो, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में ज़रूर कर सकते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो बनाना, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो रेजिन्स और फिग्स, ये दोनों ही आप रात को भिगो के रखिए और सुबह में इनको खाइए, तो इनसे आपको कॉन्स्टिपेशन में धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि ये आपके बॉवेल्स की टेंडेंसी है, तो आईबीएस का जो कॉन्स्टिपेशन है वो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है ट्रीट करना। तो ये सारी चीज़ें आपने एक दिन खा लिया और दूसरे दिन आपका पेट साफ़ होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइम लगेगा और धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और उसकी वजह से आपको बवासीर जैसी कुछ परेशानी होना शुरू हो गया है, तो आप कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गंधर्व हरित। ये मेडिसिन आपको कहीं पे भी कॉमनली मिल जाएगा और आपका पेट इससे साफ़ हो जाएगा। लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं लेना है, जितना हो सके आपको डाइट पे ही फोकस करना ज़रूरी है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम है बार बार मोशन जैसा सेंसेशन होना या कंटिन्यूसली ऐसे लगना कि आपको मोशन आई हुई है। तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है इंक्रीज्ड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन्स है, आंतें जो है, उनकी मोटिलिटी या हलचल जो है वो ज़्यादा बड़ी रहती है, जो कि आईबीएस का एक मेन सिम्टम है। तो उसकी वजह से आप कुछ भी खाते हो तो आंतों की मूवमेंट बढ़ जाती है और आपको मोशन की सेंसेशन हो जाती है। लेकिन इसका और एक रीज़न भी हो सकता है और वो रीज़न है आपके एनल एरिया के ऊपर कुछ भी स्वेलिंग होना। जैसे कि आईबीएस में बार बार आपको लूज मोशन होता है और उसकी वजह से एनस से बार बार मोशन पास करने की वजह से वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है या जो स्किन होता है, जो कि काफ़ी नाजुक रहता है, उसमें हल्की सी स्वेलिंग बन सकती है और उस स्वेलिंग की वजह से भी आपको ये फीलिंग हो सकती है कि कंटिन्यूसली आपके एनल एरिया में कुछ प्रेशर है या आपको मोशन की फीलिंग हो रही है। तो इसमें अगर आपको एनल स्वेलिंग नहीं है,
जो कि आप अपने आप में फ़ील कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप बेल का मुरब्बे का प्रयोग कीजिए। बेल मुरब्बा जो है वो आपकी आंतों की मोटिलिटी थोड़ा सा कम करेगा। दूसरा चीज़ आप उसमें ये कर सकते हो कि जायफल जो रहता है उसका आप पाउडर बनाइए और पहले 1 कप पानी आप उबाल लीजिए। वो पानी उबल जाने के बाद आपको गैस ऑफ कर देना है। उसमें 1/4 टीस्पून आपको जायफल का पाउडर मिलाना है और उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपको वो ढक्कन निकाल देना है और जो भी आपका मिक्सचर है वो छान के आप ले सकते हैं। क्योंकि जायफल में बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स रहते हैं जो कि इजीली उड़ जाते हैं, इसलिए हम जायफल का काढ़ा नहीं बनाते हैं, उसको इस प्रकार से फांट बनाते हैं और वो आप पी सकते हैं। इससे भी आपको बढ़ी हुई इंटेस्टिनल मोटिलिटी में फ़र्क महसूस होगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपको एनल रीजन पे स्वेलिंग आ रही है, सूजन है, तो आपको किसी भी गुनगुने पानी के टब में बैठना है और उसमें आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे करके कम होगा। नमक हमेशा ही आपको सेंधा नमक मिलाना है, जिससे आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। हीलिंग का भी काम सेंधा नमक करता है और स्वेलिंग को कम करने का काम भी सेंधा नमक करेगा। IBS में हमेशा ही आपको स्पाइसी फूड, टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल कम करना है, जो कि आपकी मोटिलिटी सीधी सीधी बढ़ाती है और आपका IBS के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फिशर इन एनो। तो फिशर मतलब क्या? बेसिकली ये IBS का एक कॉम्प्लिकेशन इसे हम मान सकते हैं। आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, आप रोज़ तो दवाई नहीं ले रहे हो, तो आप थोड़ा सा मोशन पास करने के लिए ज़ोर लगा देते हो और जो मोशन जो कि कड़क है वो आपके एनस के आसपास की जो स्किन है जो कि बहुत नाजुक है उसके ऊपर एक हल्का सा ज़ख्म बना देती है। और ये कॉन्स्टिपेशन और ज़ख्म बनने का सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और वहाँ पे फिशर डेवलप हो जाती है। फिशर के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में जानकारी दी हुई है, एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई है जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी ट्रीटमेंट बोला गया है फिशर का वो आप ज़रूर कीजिए और आपके सिम्टम्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिशर के ट्रीटमेंट में भी 2 ही चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला तो है कॉन्स्टिपेशन, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, और दूसरा है एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना। तो इसके लिए टब बाथ ये आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसा मैंने कुछ देर पहले बोला, पानी में सेंधा नमक मिला के आप टब बाथ ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लोटिंग। तो ये तो IBS के लगभग सभी पेशेंट्स ने महसूस किया होता है, ब्लोटिंग या पेट में गैसेस बनना। आपका चाहे कॉन्स्टिपेशन वाला फेज चल रहा हो या डायरिया वाला, आपको ब्लोटिंग तो होती ही है। तो ब्लोटिंग को कैसे अवॉइड किया? तो आयुर्वेद के अनुसार ब्लोटिंग को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़े से माइल्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल करना होता है। अब ये स्पाइसेस कौन से होते हैं? जीरा, धनिया यानी कि सूखा धनिया, सेंधा नमक, जिंजर, हींग, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेवी स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च वगैरह ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि उससे आपकी एसिडिटी तुरंत बढ़ जाएगी और उससे इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी बढ़ेगी। माइल्ड स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको किसके साथ यूज़ करेंगे? तो उसके लिए है बटर मिल्क। ये सारी चीज़ें आपको बटर मिल्क में डालना है। जीरे का आप बटर मिल्क में हल्का सा तड़का भी लगा सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं। तड़का लगाने के लिए गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे ये होगा कि आपका जो भी ब्लोटिंग है वो कम हो जाएगा। दूसरा इसमें उपाय ये है कि अगर आपको ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक 1 चम्मच घी गाय के घी में मिलाना है। उससे आपको लेना है गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ। तो इससे भी आपका ब्लोटिंग और गैसेस काफ़ी हद तक कम होगा। और तीसरी चीज़ है पवन मुक्तासन। इसके नाम में ही है कि ये पवन को यानी गैसेस को मुक्त कर देता है, भगा देता है। तो इसके लिए आप डेली पवन मुक्तासन प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा इसमें है मलासन। मलासन भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन और गैसेस दोनों चीज़ें कम होने में मदद मिलेगी। ब्लोटिंग के लिए एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे नहीं बैठना है। थोड़ा बहुत अपने आप को मूविंग रखिए और सेडेंटरी अगर आपका जॉब है तो भी आप बीच बीच में थोड़ा सा घूमते रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज IBS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है वेट लॉस। तो वेट लॉस बेसिकली IBS की वजह से नहीं होता है। अगर आपका वेट ट्रिमेंडसली कम हो रहा है तो आपको IBS नहीं है, आपको दूसरी कोई परेशानी हो सकती है, IBD हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। तो वेट लॉस ये बेसिकली IBS का सिम्टम है ही नहीं। फिर भी कुछ लोगों को वेट लॉस महसूस होता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है
कि खाना खाएंगे तो लूज़ मोशन हो जाएगा। इस डर के वजह से अगर आप खाना नहीं खाते हो प्रॉपरली तो ऑब्वियसली आपका वज़न कम होने वाला है। और दूसरा, आपको लूज़ मोशन होते जा रहे और आप अपने आप को प्रॉपरली रिहाइड्रेट नहीं कर रहे हो, पानी कम पी रहे हो, लिक्विड्स कम ले रहे हो, तो इसमें भी आपका वज़न जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो सकता है। तो ये दोनों ही कॉज होते हैं IBS की वजह से वेट लॉस होने के। और जो वेट लॉस होगा वो बिल्कुल भी ट्रिमेंडस नहीं होगा, ज़्यादा में ज़्यादा 1-2 किलो का वज़न आपका कम हो सकता है। अगर आपका 5-6 किलो वज़न कम हो रहा है तो वो IBS की वजह से नहीं है। इस वेट लॉस में सबसे पहले तो आपको रिहाइड्रेशन के ऊपर फोकस करना है, लिक्विड का इंटेक आपको बढ़ाना है। एक्सरसाइज आपको डायनामिक एक्सरसाइज या बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन जो मसल स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज होते हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका वेट जो है वो प्रॉपर होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड वीकनेस, यानी कि थकावट सी महसूस होना। तो ऑब्वियसली प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से और प्रॉपर हाइड्रेशन ना रखने की वजह से ही वीकनेस महसूस होती है। इसमें आपको थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा रखना होता है, डाइट प्रॉपरली लेना होता है और लिक्विड इंटेक बढ़ाना होता है। इसमें भी आपको मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी वीकनेस भी कम होगी, शरीर में थोड़े से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, स्ट्रेस कम होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एब्डोमेन के मसल्स में पेन होना। जो पहले हमने देखा ब्लोटिंग, उसमें आपको पेट के अंदर पेन महसूस होता है, लेकिन नेक्स्ट है कि एब्डोमेन के मसल्स में पेन होना। ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से होता है और फिर उससे पूरे ही बॉडी में फीवरिश फीलिंग आपको आ सकती है। तो इसके लिए आपको सिंपली 2 चीज़ें करना है। पहला तो आपको पूरे पेट की मसल को गुनगुने तेल की तेल से मसाज करना है और उसकी सिकाई करना है। सिकाई आप हॉट वाटर बैग से कर सकते हो या किसी भी गर्म कपड़े से कर सकते हो। और सेकेंडली, आपका जो अम्बिलिकस है यानी कि नाभि है, उसमें नाभि में आपको 1 से 2 ड्रॉप्स तिल के तेल के छोड़ना है और वहाँ पे भी थोड़ा सा मसाज करना है। इतना भी अगर आप करते हैं तो ये आपके मसल्स का पेन जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प्स। तो लेग क्रैम्प्स डिहाइड्रेशन की वजह से आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने की वजह से आ सकते हैं और जनरल आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अगर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वाटर इंटेक रखना है और मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है। और लास्ट में आता है डिस्टर्ब स्लीप। अगर आपका पेट ही ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब रहेगी, तो स्लीप तो डिस्टर्ब होनी ही है। तो जैसे जैसे आप IBS को ट्रीट करते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी स्लीप क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन उससे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। स्लीप इम्प्रूव करने के लिए सबसे मेन स्लीप का टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। रोज़ एक फ़िक्स वक्त पे सोने की कोशिश कीजिए। दिन में सोना अवॉइड कीजिए। रात को ज़्यादा समय तक जागना अवॉइड कीजिए। खाना जो है वो सोने से कम 2 घंटा पहले खा लीजिए। जस्ट सोने से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है और सोने से पहले कम से कम आधा घंटा आपको मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने आप से दूर रखना है, जिससे कि आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होने में मदद मिलेगी। योग निद्रा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। नींद के लिए भी वैसे हमारी एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स जिनका हमने आज उपाय भी जाना और रीज़न भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।